नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एचडीएफसी की क्लास दी थी मैंने आपको एचडीएफसी। उसमें हमने सीखा था फाइनेंस पर किसी को लोन देना, फाइनेंस पर किसी पार्टी को लोन देना। आज उसी का सेकंड पार्ट है जिसमें हम सीखेंगे फाइनेंस पर हम गाड़ी लेना, परचेज करना। लेते हैं ना हम गाड़ी, जैसे कोई भी हम गाड़ी लेंगे उसको डाउन पेमेंट जमा करा के कितना फाइनेंस हम कर रहे हैं और कितनी किस्त हमारी बढ़ेगी। तो ये हम आज की वीडियो में ये क्लास देने वाला हूं, तो देखिए आज की हमारी क्लास। सबसे पहले हम कंपनी बनाएंगे दोस्तों, F3 दबा के क्रिएट कंपनी। एड्रेस डाल देंगे, आवाज मत करो। कंपनी बनाने के बाद में कैलकुलेशन ऑप्शन को अपन को यस करना है, डिस्काउंट को भी हमें यस करना है, जीएसटी को नो करना है। उसके बाद में हमें मैनुअल करना है, वाउचर टाइप पर जाना है और यहाँ से पेमेंट, रिसिप्ट, सेल, परचेज, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को मैनुअल करना है। तो देखिएगा, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। दोस्तों हमने कंपनी बना लिया, मैनुअल भी कर लिया। अब आज का जो हमारी एचडीएफसी की क्लास है, पिछली क्लास में हमने सीखा था फाइनेंस पर लोन देना, और आज की क्लास में हम सीखेंगे दोस्तों जैसे फाइनेंस पर हम गाड़ी परचेज करना। तो मैं आज आपको सिखा रहा हूं कि हम फाइनेंस पर गाड़ी कैसे परचेज करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम सीधा वाउचर पर चलेंगे और यहाँ से F9 प्रेस करेंगे और बिल नंबर डाल देंगे। हमें दोस्तों पार्टी नेम में हम जिस पार्टी से गाड़ी खरीद रहे हैं उसका लेजर बनाना है। तो हम यहाँ पे जैसे मारुति सुजुकी कंपनी, अंडर ग्रुप आएगा सन्नी क्रेडिटर, क्योंकि हम उसको पैसे देने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है। जैसे 10% में हम खरीद रहे हैं, 365 DAR ऑल बैलेंस। यहाँ पे मारुति सुजुकी की पूरी डिटेल्स हमें डालना है। यहाँ पे परचेज का लेजर बनाना है, परचेज अकाउंट, इसको भी हमें यस करना है दोस्तों। वही 10%, 365 DAR ऑल बैलेंस, स्पेस देना है दोस्तों और नया लेजर बनाना है। अब यहाँ पे हमें लिखना है जैसे कौन सी गाड़ी आप खरीद रहे हो। जैसे मैंने लिख दिया XUV 700 कार। इसका अंडर अपन को डालना है जिससे आप खरीद रहे हो। तो हम यहाँ पे मारुति सुजुकी कंपनी, कैटेगरी में दोस्तों आपको जिस कंपनी की है, जैसे सुजुकी, यूनिट में हमें PCS डालना है और एक्सेप्ट करना है। क्वांटिटी में दोस्तों हमें 1 पीस। उसके बाद हमें जैसे हमारी गाड़ी 15 लाख रुपए की आ रही है,
इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये लो 15 लाख डाल दिया। उसके बाद में जैसे हमें कोई गाड़ी में डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो हमें जैसे 2% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम यहाँ पे 2% करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। तो दोस्तों हमारी गाड़ी 14,70,000 रुपए की आएगी। एक्सेप्ट कर दो। दोस्तों हमने गाड़ी परचेज कर ली। अब हमें क्या करना है, इसको डाउन पेमेंट देना है। क्या करना है, डाउन पेमेंट। तो हमें F5 प्रेस करना है, मारुति सुजुकी का सेलेक्ट करना है। देखो दोस्तों 14,70,000 रुपए की गाड़ी आ रही है। हम डाउन पेमेंट दे रहे हैं जैसे 4,50,000 रुपए। ये 4,50,000 रुपए हम इसको डाउन पेमेंट दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों हमारा लोन 2 साल का कर रहे हैं हम, तो हम ब्याज देखते हैं कि कितना हो रहा है। एस्केप कीजिए, यहां से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और यहाँ पे लेजर पे जाना है और मारुति सुजुकी कंपनी F2 प्रेस करना है। यहाँ पे 1/4/2025 फॉर्म में, और यहाँ पे लिखना है 1/4/2027। 1/4/2027। हमारा जो इंटरेस्ट है वो 2,04,000 रुपए आ गया, देख सकते हो आप स्क्रीन पर। एक्सेप्ट कर दो। 2,04,000 रुपए पे कीजिए। अब दोस्तों आगे हमें क्या करना है, वाउचर पर चलना है और हमें क्रेडिट नोट में एंट्री करनी है। तो क्रेडिट नोट की शॉर्टकट कीज होती है हमारी Alt F6। ठीक है, बिल नंबर डाल दो, मारुति सुजुकी कंपनी, एक्सेप्ट करो। देखो दोस्तों मारुति सुजुकी कंपनी को 10,20,000 रुपए हमें पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मतलब 4.5 लाख रुपए हमने उसको पे कर दिया। अब हमारा इंटरेस्ट कितना था दोस्तों, ब्याज हमारा कितना था, 2,04,000 रुपए। हम राउंड फिगर में इसको करते हैं 2,05,000 रुपए। 2,05,000 रुपए। 5,000 रुपए हमने इसलिए किया दोस्तों कि 2,04,000 रुपए हमारा ब्याज है 2 साल का, और 1,000 रुपए हमारा फाइल चार्ज है। तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। सॉरी, एक सेकेंड दोस्तों, दोबारा से एक बार कीजिए। मारुति सुजुकी कंपनी, उसके बाद यहां से हमें 2,05,000 रुपए डालना है ऑन अकाउंट। उसके बाद हमें क्या करना है, डीआर में हमें लेजर बनाना है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट अंडर ग्रुप हमें क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि आगे वाले का हमारा इनकम है, तो यहाँ पे आई दबा के इनडायरेक्ट इनकम यस करना है। उसके बाद यहां से 10%, 365 ऑल बैलेंस। हमारा ब्याज था 2,04,000 रुपए। फाइल चार्ज का लेजर बढ़ाना है, फाइल वही लेजर। अंडर ग्रुप हमारा डायरेक्ट इनकम, वही यस करना है। 10%, 365 ऑल बैलेंस। दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, पेमेंट करना है इसको। वाउचर पे चलेंगे, पेमेंट पे करेंगे, पेमेंट देंगे। मारुति सुजुकी वाले को कितना पेमेंट देंगे, 12,25,000 रुपए।
तो हमें सबसे पहले कंट्रोल एन दबा के हमें क्या नाम है 12,25,हजार में भाग देना है 24 का। तो 51,041 रुपए की हमारी किस्त बनी है दोस्तों। 51,041 की हमारी किस्त बनी है। तो हम F2 प्रेस करके 5/2025 मतलब नेक्स्ट महीने से हम किस्त देना स्टार्ट करेंगे। तो 51,045 की हमारी किस्त बनी है, तो हम उसको पेमेंट करेंगे कैश। ठीक है दोस्तों, फिर हम दूसरे महीने में पेमेंट दे रहे हैं तो वही F2 प्रेस करेंगे 1/6/2025 मारुति सुजुकी, यहाँ से वही 51,045 फिर F2 प्रेस करो 1/7/2025। दोस्तों ऐसे अपन करते जाएंगे 2 साल तक। जैसे दोस्तों हमने 3 महीने का पेमेंट दे दिया, तो हम देखना चाहते हैं कि हमारा स्टेटमेंट हम कैसे, भाई कितना पेमेंट हम दे चुके, कितना बाकी है। तो हम कैसे देखेंगे, एस्केप कीजिए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, यहाँ से अकाउंट बुक्स, उसके बाद लेजर, मारुति सुजुकी कंपनी, यहाँ से F2 प्रेस करना है दोस्तों आपको, और यहाँ पे फ्रॉम में 1/4/2025 और 2 में 1/4/2025। ठीक है, तो देखिए हमारा पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हमने गाड़ी खरीदी 14,70,000 रुपए की, जिसमें से हमने डाउन पेमेंट दिया है 4,50,000 रुपए। उसके बाद एक सेकेंड, हमारी सॉरी दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये पूरी हिस्ट्री नहीं बता रहा। हमें वापस से F2 प्रेस करना है, फ्रॉम में 1/4/2025 और 2 में हमें क्या करना है 1/4/2027। पहले 25 हो गया था इसलिए पूरा स्टेटमेंट नहीं दिखाया। अब देखिए दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले हमने 15 लाख की गाड़ी खरीदी थी, जिसमें हमें 2% का डिस्काउंट मिला, तो 14,70,000 रुपए की हमने गाड़ी परचेज की। हमने 4,50,000 रुपए हमने कैश के रूप में पेमेंट दे दिया। इंटरेस्ट हमारा 2,05,000 रुपए बना। हमने मई जून और जुलाई में 51,045 पेमेंट के हिसाब से 3 महीने पेमेंट दिया। टोटल हमारा पेमेंट 16,75,000 रुपए हमें मारुति सुजुकी वाले को देना था, जिसमें से हमने 6,03,135 रुपए पे कर दिया, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमें देना है 10,71,865 रुपए। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।